पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। आदमी तो क्या, तुम्हें इंसान भी नहीं समझता। देखो आर्यन, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है अब। क्या ज्यादा हो रहा है? और इससे ज्यादा मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है शाना, कि तुम एक ऐसे इंसान की केयर कर रही हो जिसने अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, ना अपने भाई के बारे में, ना चाचा चाची के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचा। इसके एक फैसले से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, देख रही हो तुम। अब तुम बताओ शान, तुम्हें मैं स्टूपिड कहूं या सेल्फिश कहूं? क्योंकि इसको ये समझाने के बजाय कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुम मुझे गलत कह रही हो। आर्यन, इनफ। व्हाट इनफ? घर मेरी बहन का खराब हो रहा, तुम्हारी बहन का नहीं। तुम जानते क्या हो बहनों के बारे में? एक एकलौती बहन है, वो भी सौतेली। बाप की नाजायज औलाद। आर्यन, एक और लफ्ज मत निकाला, नहीं तो मैं। क्या कर लोगे तुम? मिस्टर सिद्धार्थ कोहली, चुप नहीं रहूंगा मैं। आर्यन, चुप मैं भी नहीं रहूंगी। जिसको तुम सौतेली बहन बुला रहे हो ना, उसके लिए ये क्या कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? वो उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन एक सगे भाई की तरह उसकी जान बचा रहा है। आलिया भूजी और रिया ने इसकी बहन को किडनैप किया और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर ये अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है ना, तो उसे प्राची के बच्चे को अपना बच्चा कहना होगा, उससे शादी करनी होगी। और इसने आज तक प्राची को जो भी उसके अगेंस्ट बोला है ना, इसने खुद नहीं बोला है, इससे बुलवाया गया है। सिर्फ तो कभी प्राची रणबीर के बीच में आना ही नहीं चाहता है। ये तो वो लोग हैं जो इससे जबरदस्ती कर रहे हैं। इसको अपनी बहन की जान बचानी, इसलिए ये सब कर रहा है। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं एक्सपोज करने की, ये सब? व्हाट इज हैपनिंग? चुप क्यों हो गए रिया? क्या बात चल रही थी? I'd like to book a deep tissue massage. मैंने पपाया ही मंगाया, उन्हें नहीं बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। नहीं, डॉक्टर हमें सच बताने वाली बात तो नहीं कह रही। शायद डॉक्टर चाहती हो कि रिया एक्सपोज हो जाए, कि रिया अब बच्चा नहीं चाहती। नहीं रिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। एक मासूम जिंदगी के साथ तुम्हें नहीं खेलने दूंगी। कुछ तो बोलिए आप दोनों ही। रिया, डॉक्टर एटलीस्ट यू से समथिंग। प्लीज गो। अगर चली गई ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। अब अगर तुमने अपना ये वाला एटीट्यूड मुझे फिर से दिखाया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट तुम्हारी फैमिली को जाके बोल दूंगी। मैं ये कह रही थी कि रिया की प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन? क्या कॉम्प्लिकेशन है? मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, पहले वो कर लेते हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगी कि एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अभी मुझे सिर्फ सिम्टम्स दिख रहे हैं, उस पर बात करके अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों देना। कम रिया, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। क्या कहा तुमने? वापस से बोलना। क्या कहा मैंने? तुमने तो कहा ना अभी इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी, वही बोला मैंने। तुम कब बड़े हो गए आर्यन? साना प्लीज यार, झगड़ा बंद करो। नहीं, सिर्फ मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ। किसने क्या यही बोला है कि मेरी फॉल्ट है? हाँ, टक्कर तुम मारो, वो जो लड़की जा रही थी उसको घूर घूर के स्माइल तुम पास करते। बेतुकी बात है तुम्हारी। तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट करने का मुद्दा नहीं होता, तुम्हारे पास झगड़ा करने का मुद्दा नहीं होता, और बोले जाओगे बोले जाओगे बोले जाओगे। प्लीज यार चुप हो जाओ, लेट्स गो। ओ हेलो सिड, क्या यार व्यार? शाना कोई यार व्यार नहीं है, तमीज से बात कर, समझा ना? यार हूँ मैं उसकी, हूँ मैं उसकी यार। बकवास मत करो, मैं लगा दूंगा। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, अगर बात नहीं मानोगे तो मारूंगा मैं तुम्हें। बस दूर रहा करो इससे, ये भरोसे के लायक नहीं है ये आदमी। अगर एक रास्ते पे तुम्हें सांप दिखे और ये दिखे ना, तो इससे बच के रहना। जो अपने भाई का घर बर्बाद कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ये बात तुम भी जानती हो, फिर भी इसका साथ दे रही हो। अगर मैं कहूँ कि ये सब कांड तुम्हारी मॉम का किया हुआ है, ये सारे फसाद की जड़ तुम्हारी मॉम है, तो तुम क्या करोगे? उनसे बात करना बंद कर दोगे, उन्हें भी सुनाओगे, उनसे दूर हो जाओगे, उनसे बात ही नहीं करोगे? क्या कहा तुमने? तो बता, लड़कियों का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? कुछ नहीं। लेट मी गेस। मैंने गेस कर लिया। चोरी करने का पछतावा हो रहा है ना? यही सोच रही थी ना? नहीं। अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि तुम यही सोच रही थी। तुम्हारा ना जो ना था ना, नहीं था, वो प्राची वाला कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। देखो, सच सच बता दो, क्या सोच रही हो? सच क्या है झूठ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा।
हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक क्रैक किया? नहीं, ये मजाक ही तो है। देखो तुमने जिस हिसाब से फंबल किया ना बोलते हुए, तो मैं समझ गया कि तुम कुछ और नहीं यही सोच रही हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझ। कोई टॉफी चुराने के लिए इतना टेंस कैसे हो सकता है? टॉफी चुराई ना तुमने? सच बताओ मुझे, कितनी कितनी टॉफी चुराई तुमने? सच बताना। तो तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा हूं मैं। रिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम कहीं और, I just feel so lost. पुराने दिन सच में। तुम तो थक गए हो, तुम कैसे चलाओगे गाड़ी? हाँ, मैं थक तो गया था, अब क्या करूं? तुम्हारे लिए तो मैं ड्राइवर भी बन जाऊंगा। कोई नहीं, तुम्हें ऐसे भीड़ में थोड़ी जाने दूंगा। हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। आप आ रहे हैं ना? नहीं, आज मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा। एंड वैसे भी आपको कंफर्मेशन कॉल के लिए पहले कॉल करना चाहिए था। मैं बिजी थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। मैम, मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके असिस्टेंट ने आपके बिहाफ पे हमसे बात की। उन्होंने आपकी बुकिंग कंफर्म की। मेरी असिस्टेंट? हाँ, उसने तो यही बताया था कि वो रिया कोहली की असिस्टेंट बोल रही है। असिस्टेंट? वही हमेशा की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है। क्यों, क्या हुआ लेकिन? अरे मैडम को ना रोड पे चलने का बहुत शौक था। गाड़ी से निकल के चलने लगी। मैं गया भाग के, मैंने बोला मत जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, पर नहीं मान रही थी। और आपको पता तो है कितने टैंट्रम्स है, कितने नखरे हैं इसके। नखरे दिखाई जा रही थी। पर मैं जबरदस्ती करके गाड़ी के अंदर बिठा लिया इसको। अब ये चाहे कितने भी टैंट्रम दिखाए, लेके तो आना है ना। वो जो अपनी ड्यूटी पूरी तो करनी है, मैंने वही कर ली। और देखिए कैसे मुंह फुला के बैठी हो। प्रिया, देखो, इसे कहते हैं प्यार। दीदा, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी। अरे कुछ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी है ना इसकी लव स्टोरी सुधार रही हूँ। थोड़ी सी डावाडोल हो गई है, रुको तुम दोनों। अब देख, रणबीर ने जो कुछ किया ना, वो इसे पसंद नहीं आया प्राची को, इसलिए वो गुस्सा हो गई। दीदा, कोई अगर आपको जबरदस्ती उठा के गाड़ी में ऐसे पटक दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो प्यार आएगा। सिर्फ बिठाया नहीं है, चाइल्ड लॉक लगाया ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। I mean, this is too much. मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं बता नहीं सकती कितना। मुझे तो लेकिन फिर भी बहुत प्यार आया। हम तुम एक कार में बंद हो और चाइल्ड लॉक लगे जाए। तुझे क्या हो रहा है? तू बड़ी दाद दिखा रही है। अरे तुम दोनों लड़ो मत। मुझे है ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करने दो। क्या है ना, उम्र हो गई है ना, थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो गई है। देख प्रिया, इसे कहते हैं प्यार। अब लेकिन है ना, प्राची है ना आजकल तेरे जैसे बिहेव करने लग गई है। अब क्या है ना, रणबीर ने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया, उसे पसंद नहीं आया। वैसे ही तेरे बॉयफ्रेंड ने जो कुछ किया तेरे अच्छाई के लिए किया, तुझे पसंद नहीं आया। लेकिन है ना, यही तो बात थी। हाँ, तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता था। तरीका नहीं बीजी, इनकी तो बात ही अलग है। अरे क्या अलग है बेटा? तेरे बॉयफ्रेंड ने जो किया ना, तेरे आत्मसम्मान के लिए किया, और रणबीर ने जो किया इसकी भलाई के लिए किया। लेकिन तुम दोनों को तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था। हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, उसका मकसद नहीं, उसकी नीयत देखते हैं। शायद आप सही कह रही है बीजी, मैं राहुल के दिल की बात समझ ही नहीं पाई। बस उसका एक्शन देख के उससे अलग होने का डिसीजन ले लेना की। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया। सही कहते हैं लोग, अगर हम एक दूसरे के दिल की बात जानने लगे तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। शायद इसलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? क्या हुआ ना कि पहले अपनी वो रिया उतर गई, उसके बाद वो जो अपना रोतू है मिस्टर परेशान, वो भी उतर गया। मैंने सोचा कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो बस मैंने तुम्हारी गाड़ी को बनाया चौपर सीधा यहाँ। बहुत सही किया तुमने। अब बैठना। क्या बात है भाई, मेरी राइड तो फन रही, तेरी को क्या हुआ है? कुछ लड़ाई वड़ाई हुई क्या प्राची से? नहीं, मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं प्राची के बारे में कुछ। क्यों?
नहीं बताऊंगा यार, फिर तू बोलता रहता है मेरी बहन नहीं ऐसा नहीं कर सकती, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। दादा तू मेरी बहन करेगा तो मेरा मन नहीं करता फिर मेरे को मेरा भाई बोलने का। अरे यार भाई ऐसे मत कर मेरे भाई, सॉरी देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे आगे से। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तू परेशान क्यों है, क्या मूड क्यों ऑफ है, क्या हुआ है? यार शादी हो रही है तो पता ही है ना कि शादी हो रही है। एंगेजमेंट तूने करवाई तो शादी तो होगी। मैंने क्या करवाई, मैं क्या पंडित जी था वहां पे बैठ के एंगेजमेंट करवा रहा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि यार देख मैं मानता हूं कि मैंने कहा था शादी के लिए, बट कहना और चाहने में बहुत फर्क है यार। मतलब मैंने जब से बोला है ना कि हाँ शादी कर लो, तब से पूरा परिवार ने तो ऐसे हाँ बोल दिया जैसे वो चाहते थे कि सिट की शादी हो जाए। सब चाहते थे लेकिन नाम मेरा आ रहा है। पॉइंट तो है भाई। पॉइंट नहीं है, शादी है, शादी इज अ बिग डील यार। और ऊपर से कल मम्मी मेहंदी का फंक्शन करा रही है प्राची का, और एक बार सिट के नाम की मेहंदी लग गई ना प्राची के हाथ में तो मेरा क्या होगा? आइडिया। अरे मेरे भाई से रिया बस मुझे प्लीज आज मुझे मत रोकना। दिन भर जो मैंने प्रेशर लिया है ना, उसके आगे इतनी सी वाइन कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई डिजर्व दिस। फाइन, पी लो। आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। किस्मत भी कभी कभी साथ देती है तो किस्मत के नाम भी पी लो। वैसे टुडे यू बीन वेरी वेरी लकी। दैट्स ट्रू बूजी। लक वाज कंप्लीटली ऑन माय साइड, आज भी और कल भी। कल से आपने मुझे 2 बार बचाया है। कोइंसिडेंस था रिया, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना कि वो दोनों तुम्हें स्पा में पकड़ने वाली हैं। हाय, मैं रिया मैम की असिस्टेंट बोल रही हूँ, रिया कोहली की। या उनकी अपॉइंटमेंट है ना, उसके लिए एड्रेस कंफर्म करना था आपके स्पा का। जैसे ही मैंने प्राची को ये कहते हुए सुना कि वो तुम्हें पकड़ने वाली है, मैं पीछे के रास्ते से भागी हूँ ताकि वो दोनों तुम्हें वहां पर पकड़े ना। और क्या टाइमिंग थी बूजी आपकी। You're just brilliant। मैं जैसे ही मसाज रूम में आई, आपने मुझे वहां से हटाया और खुद वहां बैठ गई। अरे पहले तो मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आपने ऐसे क्यों किया। But then it all made sense। जब मैंने प्राची और शाना को वहां देखा तो मुझे समझ आया कि आपने मेरी जगह क्यों ली थी, ताकि प्राची को ये लगे कि वो मसाज आपने अपने लिए बुक की। पंडित जी मैंने फोन किया और आप आ गए, शुक्रिया। अब वो लिस्ट बनाई आपने? हाँ, ये रही पूजा की लिस्ट। ये सारी सामग्री कल तक मंगा लीजिएगा। पल्लवी, कल हमारे घर में पूजा हो रही है? नहीं, पूजा नहीं है, बस पंडित जी ने कहा था कि कोई भी शुभ काम तब सफल होता है जब हम पूरी विधि विधान के साथ उसे करें, पूरी रीति रिवाज के साथ। प्राची और सिद्धार्थ के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है ये। तुम करने क्या वाली हो? 1 मिनट पंडित जी। ये सब हम क्यों करते हैं? बच्चों की खुशियों के लिए कर रहे हैं ना ये सब। मम्मी जी, हमने सबकी शादियां करवाई लेकिन कोई खुश नहीं है। मेरे हिसाब से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सही मुहूर्त देखकर किसी की शादी नहीं करवाई। या फिर हो सकता है कि टाइम गलत हुआ। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, प्राची और रणबीर की शादी तब हुई जब वो शादी का मुहूर्त उनका था ही नहीं, वो रिया और रणबीर की शादी का मुहूर्त था। लेकिन शादी हुई किसकी? रणबीर और प्राची। और जब रणबीर और रिया की शादी हुई तब क्या हुआ? तब भी तो हमने मुहूर्त नहीं देखा। बस रिया ने सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया तो हमने हड़बड़ी में जल्दबाजी में दोनों की शादी करवा ली। तब भी किसी ने सही मुहूर्त नहीं देखा। वो टाइम गलत था, सिचुएशन गलत थी, मैं नहीं जानती क्या, लेकिन शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई। मम्मी जी, अब मैंने डिसाइड किया है, अब जो भी होगा सही रीति रिवाज के साथ सही मुहूर्त देखकर होगा। मेरा प्राची को पसंद ना करना वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन प्राची की कोख में जो बच्चा पल रहा है
उसकी खुशियों की जिम्मेदार हूं मैं। हमारे खानदान का वारिस है। उसके फ्यूचर के लिए, उसकी खुशियों के लिए मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगी। ये क्या हो गया मम्मी को, इतनी धार्मिक क्यों हो गई हो? कैसी बात है? उनको सारे रिचुअल सेट और प्राची की शादी कराने क्या? तो सही तो कह रही है, कभी हमसे मुहूर्त मिस हो जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ। वो चाहती है कि एक बार सब सही से हो जाए। गलत क्या? आज सबको ज्ञान देने का बहुत मन कर रहा है ना, मुझे पता है। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, तूने सुना वही रिपीट करके मत सुना मुझे। पंडित जी, ये सामग्री की जो लिस्ट दी है आपने, इसके अलावा कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, बस आप मुझे मेहंदी ला कर दे दीजिए। लड़के वालों की घर की मेहंदी पहले हम मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे जी, जिससे वो मेहंदी सिद्ध हो जाएगी। कल जब प्राची उस मेहंदी को लगाएगी, उसकी लकीरों में साक्षात भगवान नारायण की कृपा बरसेगी और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब चाची, मेरा मतलब उन्होंने अपनी कार से मेरा लगेज बाहर फेंक दिया, उन्हें कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं, लेकिन मैंने सुना तुम्हें कहते हुए कि आलिया ने तुम्हें कार से बाहर फेंक दिया। वो ऐसा क्यों करेगी? सॉरी, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। एनीवे, मैं ये बताने आई थी तुम्हें कि मेहंदी का मुहूर्त 6:30 बजे का है, तो प्लीज ऑफिस से टाइम से घर आ जाना, ओके? आई नो ये शादी अलग सिचुएशन में हो रही है, शादी जल्दी हो रही है, लेकिन सारे रिचुअल्स जल्दबाजी में नहीं होंगे, वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए। सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम, इस बात का ध्यान रखें। सारे गेस्ट को इनवाइट कर लिया है, सो मेक श्योर you're ऑन टाइम। और कोई स्टुपिडिटी मत करना, सब अच्छे से करना होगी। Keep smiling, stay happy. एंड लिसन रिया, अभी से रेडी होना शुरू करता हूँ। नहीं, तुम जानती हो ना, बहुत टाइम लगता है तुम्हें रेडी होने में, वरना ऐसा होगा कि गेस्ट आ जाएंगे और तुम बस रेडी ही हो रही हो। सो जस्ट गेट रेडी, ओके? अरे प्राची, इतना टाइम क्यों लेती है तैयार होने के लिए? भाई ये सिर्फ प्राची की बात नहीं है, दुनिया की हर लड़की ना तैयार होने में बहुत टाइम लेती है। पर क्यों? समझ नहीं आता मुझे। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है तुम्हें, तो उनको अपने अंदर ऐसी कौन सी कमी लगती है जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लेती है? आई डोंट थिंक कोई कमी की बात है, जस्ट दैट कि ना लड़कियां सेटिस्फाई नहीं होती यार, इनको ना हर चीज में परफेक्शन चाहिए। ट्रू। अब देख, अगर खुद में इतनी परफेक्शन ढूंढ रही है तो सामने वाले में कितनी ढूंढनी? तो मेरी बात कर रहा है? नहीं भाई, मैं तो प्राची की बात कर रहा हूँ ना, वो पता नहीं दिख सी नहीं रही। हाँ ही नहीं है, बता। देख आ गए, कनेक्शन देख रहा तू? सबसे पहले प्राची पे नजर किसकी गई? मेरी। कुछ तो है। भाई सिर्फ तेरी नहीं, किसी और की नजर भी पड़ी है इस पे। किसी और की? किसकी? देख मिस्टर परेशान को, तो देख कैसे देख रहा है यार, जैसे अपनी बहन को देख रहा। आंखों में कोई बात ही नहीं है इसकी। एक होता है ना, एक लुक होती है लड़की को देखने की यार। कोई भी लड़का किसी सुंदर लड़की को देखता है तो उसके मुंह से निकलना चाहिए, वाओ यार शी इज ब्यूटीफुल। इसको देख ऐसा लग रहा है रोने वाला है। तो सही है ना, रोने दे उसको, ऐसे ही देखने दे। अच्छा, उसके दिमाग में भी कुछ नहीं है, आंखों में भी कुछ नहीं है, क्यों कंपटीशन में डाल? क्या बाहें फैला के देखता है प्राची को? ये भी इसमें तो बहन की तरह देखने दे। नहीं, इन्होंने नहीं किया है। तो फिर डैड। रणवीर, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब ना मिलके एक फैमिली पिकनिक पे चले। फैमिली पिकनिक? ये एकदम से पिकनिक कैसे? सब साथ में जाएंगे, किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आई मीन कहने के लिए घर पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन ये सब फंक्शंस ना हमें थका देते हैं यार। इट्स डैम फ्रस्ट्रेटिंग जब मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ, प्राची को स्माइल करते हुए देखता हूँ। एक सेकेंड, आप जब हमें स्माइल करते हुए देखते हो तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग कैसे होता है? वो खोदते, मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दे। सॉरी प्लीज। जब मैं तुझे स्माइल करते हुए देखता हूँ, प्राची को स्माइल करते हुए देखता हूँ, तुम दोनों के चेहरे पे हंसी तो है, मुस्कुराहट है, लेकिन वो हंसी वाली फीलिंग नहीं है, खुशी नहीं है, मतलब अंदर से खुशी नहीं है। तुम लोग बस दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम लोग खुश हो। रियली? आपको ऐसा लगता है? सीरियसली?
यार ये कैसा रिएक्शन था? मुझे लगा तू मेरी बात सुन के अपसेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन तेरा ये रियली वाला रिएक्शन तो ऐसा था जैसे तू चाहता है कि लोग तुम दोनों की इस एक्टिंग को माने, मतलब तुम दोनों चाहते हो कि लोगों को लगे कि तुम दोनों एक्चुअली खुश हो। यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं तेरे मन की बात तो नहीं कह दी। अब क्या ही बोलूं आपको। अरे जो बात है वो बोल ना, बाकी एनालाइजिंग का काम तू मुझ पे छोड़ दे। आपके यहाँ पे आने से पहले ना मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही सैड हूँ और प्राची बहुत खुश है, लेकिन अब मुझे पता चला कि प्राची भी उतनी ही सैड है। आई स्वेयर आपके अलावा कोई भी इंसान मेरे पास आता और मुझे बोलता ना ये बात तो मैं नहीं मानता। इट्स बिकॉज यू हैव सेड इट, तो मतलब बात तो हो गई ऑथेंटिक। अरे ऑब्वियसली वो तो सैड ही होगी ना, वो ये रिश्ता नहीं चाहती है, वो तो हमारे कहने पे ये शादी करने जा रही है, तो वो कहाँ से खुश होगी? ऑब्वियसली वो सैड ही होगी ना बाबा। थैंक्स डैड, आपको पता नहीं है, आपने ये बोल के ना एकदम बात को पक्का कर दिया। सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। मतलब अभी तक मैं सोच रहा था, लेकिन अब ये बात पक्की हो गई। आपने तो मतलब मेहंदी में ना एकदम सैंटा क्लॉज बनके मुझे खुश कर दिया। थैंक यू। मैं एक सेकंड, प्राची सैड है, देख क्या तेरे साथ रिचुअल करना पड़ रहा है ना उसको, देख कितना सैड है, शक्ल देख बेचारी की। डिजाइन तो अच्छी है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते ना तो हमें सारी दुनिया अच्छी दिखाई देने लगती है। रणबीर के बारे में सोच रही हो ना? अगर सोच रही हो तो नहीं सोचना चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। प्राची, तेरी इतनी अच्छी मेहंदी देख के मेरा भी मन कर रहा है मैं मेहंदी लगाऊं। चल ना, हम दोनों भी मेहंदी लगाएंगे। बाद में लगाएंगे। मिसेस खन्ना, अरे सॉरी, एक सेकंड। पर ये सब छोड़िए, आप क्या बोल रही थी? किसी मुसीबत के बारे में बात कर रही थी ना? रिया, तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ रही है। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट? हाँ, मैंने शाना को प्राची से बात करते हुए सुना। उसने कहा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ रही है। जब मैंने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कराया ही नहीं तो ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे आ सकती है? आई डोंट नो ऑल ऑफ दैट। जो मैंने सुना है वो मैं तुमसे कह रही हूँ। क्या है तुम्हारी वो दोस्त का नाम? डॉक्टर मधुरिमा, वॉट एवर इट इज। उससे फोन करके पूछो ना यार। ये मधुरिमा। हेलो हेलो मधुरिमा, कोई रिपोर्ट आ रही है क्या घर पे? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले फोन करके इन्फॉर्म तो किया था। मैं वो रिपोर्ट तुम्हारे यहाँ भेजना तो नहीं चाहती थी, बट वो गलती से यार वो रिपोर्ट डिलीवरी सेक्शन में चली गई है और उस पे ये भी लिखा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम ये कोशिश करना आप कि वो रिपोर्ट ना किसी और के हाथ ना लगे। व्हाट? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो मैं काफी देर से रिया को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो मुझे लगा कुरियर आया और किसी को तो लेना ही है। जस्ट लीव इट नाउ। अब मुझे दे दो, मैं रिया की मदर इन लॉ। ये प्राची भी ना एंड मोमेंट पे गायब हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? ये क्या किया तुमने? एक सेकंड को मैं हाथ धो रहा हूँ। अरे तुम क्यों अपनी मेहंदी धो रही हो? मेहंदी में कुछ बाकी छोड़ा है तुमने? बिगाड़ दी मेरी सारी मेहंदी। तुम्हारी मेहंदी बिगाड़ी नहीं है मैंने, तुम्हारी मेहंदी सवारी है मैंने और सुंदर करी है। इससे पहले से तुम्हारे हाथ में मेहंदी थी, लेकिन मैंने छुआ ना तो तुम्हारे हाथ पे ये मेहंदी का कलर आ गया। अब हम दोनों क्या? चुप क्यों हो गए? हम दोनों क्या बोलने वाले थे? बोलो। तुम्हारे हाथ पे जो मेहंदी लगी है ना, उसका रंग मेरे हाथ लगाने के बाद और बढ़ गया है। और अगर तुम्हें बाय चांस ये लग रहा है कि मेहंदी पे किसी और का नाम लिखा है तो तुम गलत हो। ये मेहंदी मेरे नाम की है।
हमारी उंगली में मेरे नाम की रिंग है। तुम पूरी की पूरी मेरी हो। मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी। क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें? होता है कई बार, पर हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया है। इसलिए इस बार जो कुछ भी है साफ साफ बोलो। चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा, तेरी हूँ कसम, वादा हूँ तेरा, खुद से भी बहुत मैं ज्यादा हूँ तेरा, ज्यादा हूँ तेरा। मैं देख कर आता। राणा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? What happened? सब कुछ अच्छा जा रहा होता है और एंड मोमेंट में सब बिगड़ता है। पहले वो शाना थी, उसके बाद दीदा और अभी वेंडी दादी टपक गई है कि नखरे तो नेक्स्ट लेवल होते हैं, अब शुरू हो जाएंगी। कैसा लगा जूस? ये भी कोई जूस है? जूस तो वो होता था, तुझे याद है हम पेड़ों से फल तोड़कर अपने हाथों से जूस बनाते थे, वो जूस होता था। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का जूस मीठा होता है। अरे आप दोनों ना हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बता दीजिए जोक क्या है? हम मीठी जूस की बात कर रहे थे। अब ये तेरी मीठी वाणी सुनकर मीठा जूस भी फीका हो गया। अच्छा क्या खाकर आई है? तेरे मुंह से शहद टपक रहा है। संभाल के, कपड़ों पर मत गिराना, खराब हो जाएंगे। दीदा, your friend is very 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 funny. काश हम भी तुम्हारे बारे में बोल सकते। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या काम था? हाय। हाय। तुम्हें पता है कि रणबीर क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? रणबीर प्राची से कहने वाला है कि वो सिड से शादी ना करे। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अभी ना मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ पक्का डांस कर लेती। क्या ढूंढ रही हो? अब नहीं कुछ नहीं। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ। वो आंखें तेरी गिरती है जब, अब तो नींदें आती है तब, हमको लगता है कुछ दिनों से अब तू इबादत है, तू ही है मज़हब, बेवजह कैसे क्यों कहाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।